एक बार की बात है। श्यामलाल के घर पे नए किराएदार रहने के लिए आए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। लड़की का नाम ऐश्वर्या और उसके पति का नाम सुधीर था। ऐश्वर्या बहुत सुंदर थी। और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में धीरे धीरे होने लगे थे। पर किसे पता था, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मैं सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो। मुझे जाने दो प्लीज। तुझे मैंने जिस काम से अपने साथ रखा है, पहले उसे पूरा होने दे, वरना मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जी दोस्तों, ऐश्वर्या कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जो इस गांव को अपना शिकार बनाने के लिए आई है। और किसी को उसके ऊपर शक ना हो, इसलिए बेचारे सुधीर को रास्ते से उठाकर अपने पास बंदी बनाकर रखी हुई है। चुड़ैल हर रोज अपने छत पर जाती और गुनगुनाते हुए कपड़े सुखाती। उसकी खूबसूरती देखने के लिए बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते और चुड़ैल हमेशा उनमें से एक को अंदर बुलाती और अपना शिकार बनाती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और गांव से बहुत सारे मर्द गायब होने लगे। गांव के मुखिया को भी अब इस बात की चिंता सताने लगी। मुझे तो लगता है गांव में किसी चुड़ैल का साया है, वही सबको गायब कर रही है। अरे मुझे तो ऐश्वर्या पर ही शक होता है। आखिर इतनी सीधी सादी सुंदर लड़की तुमने कभी देखी है भला? अरे तुम लोग कुछ भी बोलती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका पति तो हमेशा घर पर ही रहता है, उससे इतना प्यार जो करता है। दूसरी तरफ चुड़ैल सुधीर को पहली बार बाहर सामान लेने भेजती। सुनो, जा तो रहे हो पर जल्दी आना, और भागने की कोशिश की तो जान से जाओगे। सुना? तुम्हें पता है ना, आज अमावस्या की रात है। मैंने 151 लोगों की बलि दे दी है और तुझे मिलाकर पूरे 152 हो जाएंगे, और आज मुझे और भी शक्तियां मिल जाएंगी। हा 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 हा। सुधीर चुड़ैल की सारी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और सामान लेने चला जाता है। कि तभी वो सरपंच के घर के बाहर लगी भीड़ को देखता है और सारी बातें सुन लेता है। सुधीर को अपनी जान बचाने का एक मौका नजर आता है और वो सरपंच को सारी बातें बता देता है। वो आज मेरी भी बलि दे देगी और बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। फिर वो पूरे गांव को शमशान घाट बना देगी। मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। पहले तो किसी ने सुधीर की बातों पर भरोसा नहीं किया, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सरपंच ने सुधीर को वापस जाने के लिए बोला और सुधीर निराश होकर वहां से चला गया। उसी रात चुड़ैल ने बलि की तैयारी की
और सुधीर के हाथ पैर बांध कर बिठा दिया। सुधीर बिना रुके अपनी जिंदगी की भीख उस चुड़ैल से मांगे जा रहा था, पर चुड़ैल बस हंसे जा रही थी। श्श, रो क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चुड़ैल ने चाकू पर धार लगाया। और जैसे ही उसने चाकू सुधीर के गले पर रखा, सरपंच बाकी गांव वालों के साथ चुड़ैल के घर पे आ गया। सारे गांव वालों ने चुड़ैल को पकड़ लिया और सुधीर को चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया। देखो तो, ये है इसका असली चेहरा। तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सारे गांव वाले मिलकर चुड़ैल को पेड़ से बांधकर जला देते हैं। और चुड़ैल के घर में जितने लोगों की मौत हुई थी, सबकी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं।